देखिए, जब चुनाव में कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं हो, तो 2 मुद्दे काम आते हैं। एक तो जो जाति मुझे नहीं लगता है कि लोग इसे बहुत सीरियसली ले रहे हैं। बहुत सारी नौकरियाँ नीतीश कुमार ने दी हैं। आरजेडी के पूरे रेज़िम में ऐसा कोई काम नहीं हुआ, जिसको वो लेकर ये कह सकते हैं कि हाँ, एक बहुत बड़ा काम हमने किया है। सर मैं मनिंदर साहब से बात करूंगा कि ये रेवड़ी जो बात हो रही है, जुमले की बात हो रही है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा सर? 500 रुपए में सिलेंडर, बिजली फ्री, पानी फ्री, 10,000 रुपए खाते में, साइकिल, बच्चों को टेबलेट, एग्जाम की फीस फ्री। देखिए, जब चुनाव में कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं हो, तो 2 मुद्दे काम आते हैं। एक तो जो जाति कम्युनिटी का होता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि कम्युनिटी के थ्रू वो कनेक्ट हो सकते हैं। उसका बड़ा लॉजिक है कि आप अपनी जाति के लोगों को जिताते हैं, तो कहीं न कहीं से पकड़ के आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, जब ज़रूरत आपको अच्छा। पड़ेगी, तो आप राज्य को एक्सेस कर सकते हैं। तो जो रिप्रेजेंटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों का एक लिंक भी है। तो इस लिंक के चलते लोग जाति को पकड़ते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी को लगे कि अ, रीडिस्ट्रीब्यूशन तब होगा कि नहीं होगा, अभी जो मिल रहा है वही ले लो, तो उसका भी इम्पैक्ट रहता है। जैसे जो मुझे खबर मिली है कि महिलाओं को जो 10,000 रुपया दिया गया है, जी। इसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। जो नीतीश कुमार के खिलाफ थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी था, वो सब खत्म हो गया है। और उनका जो 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, महादलित, अति पिछड़ा और जी। महिला, ये एकदम इंटैक्ट उनके लिए पड़ा हुआ है। तो रेवड़ियों का इम्पैक्ट तो हमेशा से रहता है। रेवड़ियाँ नेसेसरी कंडीशन हो सकती हैं चुनाव जीतने के लिए, सफिशिएंट कंडीशन नहीं हो सकती हैं। केवल जी। उससे आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं, लेकिन जीतने की प्रक्रिया में वो महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। भूमिका। जी, निभा सकती भूमिका है। उसकी महत्वपूर्ण हो सकती है। जी। तो जी। बिहार के संदर्भ में मुझे अभी लगता है कि जो इन्होंने बाँटा है, जो कुछ भी इन्होंने कहा है, वो एक तरह से लोगों के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ठीक ही काम कर रहा है इनके लिए, इनके पक्ष में काम कर रहा है। क्योंकि दूसरा पक्ष भी जो वादा कर रहा है, तो लोग ये देख रहे हैं कि उस वादे में दम कितना है या जी। वादा खिलाफ़ी होने की संभावना उसमें कितनी आएँगे है। सर, उसमें अगले प्रश्न में आएँगे। ये सतीश सर मैं आपसे जानना चाहूँगा भई 10,000 रुपए डाले हैं, तो लोगों का कहना है वो तो हमारे करवा चौथ में खत्म कर दिया महिलाओं ने। आगे कौन क्या क्या दे रहा कहना है, इस है? पे हम बात करेंगे। हाँ, सोलंकी साहब जो सुने नहीं, क्या कहना है उनका 10,000 पे? 10,000 रुपए जो महिलाओं खाते में डाले हैं, वो करवा चौथ में खत्म कर लिए, खर्च करवा कर लिए। चौथ था। हाँ, आगे के लिए कौन क्या दे रहा है, इस पे निर्भर करेगा वोट देना। ये चीज जो जो फ्री बीज का सवाल है, वो तो खैर बिहार ही नहीं, हर राज्य, हर पूरे देश की जो राजनीति है उसके लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। वेलफेयर क्या है और फ्री बीज क्या है, दोनों के बीच का लाइन जो है वो डिवाइडिंग लाइन थोड़ी पतली लाइन है। लेकिन इतनी समझ भारत की जो जनता है, जो चुनाव में जो वोटर्स हैं उनके पास नहीं होता है। जो ये फ्री बीज उनके शॉर्ट टर्म 10,000 20,000 या कुछ एक फ्री सिलेंडर और बाकी चीज मिल गया और लॉन्ग टर्म में उनके हित में नहीं है, इतनी समझ यहाँ की जनता को अभी नहीं आई है। इसीलिए जो इमीडिएटली जो मिलता है उससे तो प्रभावित होता ही है। वो तो दिल्ली ऐसे जो विकसित क्षेत्र है वहां भी हम लोग सुनते हैं जो इलेक्शन से पहले ये बांट दिया गया झुग्गी में और वो बांट दिया गया और उससे वोट इधर से उधर चला गया। तो फिर जो एरिया वैसे ही अंडर डेवलप्ड है, जहाँ पे माना जाता है जो बैकवर्डनेस है इकोनॉमी का, सोसाइटी का, वहां तो बिल्कुल ये प्रभावित करता ही होगा। लेकिन जो जो इसी से जुड़ा हुआ जो कुछ सवाल है, बिहार के संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसको नीतीश कुमार 2005 के बाद लगातार उस पर काम किए हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को बनाए हैं। अब उसको आप फ्री बीज बोले या क्या बोले, फॉर एग्जाम्पल महिलाओं का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी को जोड़ा जाता है उनके नाम से, अब लड़कियों को उन्होंने मुफ्त में साइकिल देना शुरू किया। साइकिल दिया जी। वो भी लोग कह सकता है फ्री बीज था, लेकिन ठीक है उसको उन्होंने शिक्षा से जोड़ा, जो लड़कियां साइकिल से स्कूल जाएंगी, कॉलेज जाएंगी, और हुआ भी, उसका प्रभाव भी देखने को मिला। तो इस तरह के भी फ्री बीज है जो कि दिखता है फ्री बीज, लेकिन उसका दूरगामी प्रभाव पड़ता है पॉलिटिकली भी और वैसे भी सोशली। तो बिहार के संदर्भ में दोनों चीज है। दूसरी बात, कोविड के दौरान जो कुछ शुरू हुआ पूरे देश में, अनाज की चीज देना,
वो अब धीरे-धीरे लोग मोदी से जोड़ दिया गया है बिहार के संदर्भ में। भले ही वो कोविड के संदर्भ में आया और एक अलग जी विपत्ति या आपदा थी उसके लिए किया गया। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट तो वोटर्स के दिमाग पे रहता ही है। और इस इलेक्शन में जो खास करके वो तबका है जो कि इससे काफी बेनिफिटेड भी हुआ है और इस पे एक तरह से कहा जाए तो आश्रित भी रहता है, वो अनाज हो या सिलेंडर हो कि मुफ्त का टॉयलेट हो या इस तरह की चीजें जो जी मुहैया किया गया अलग अलग योजना के तहत, उससे मोदी और नीतीश कुमार का दोनों का मिला जुला एक प्रभाव है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी पे। वो तो आप गांव में जाएंगे तो देखेंगे। जी लेकिन उन चीजों को कैसे उसको बदला जाता है चुनावी राजनीति में और वो वोट वोट्स में में कैसे परिवर्तन होता है, उसमें संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण है। जी और नीतीश कुमार की संगठन भले ही बीजेपी के तर्ज पे उतना मजबूत नहीं हो, उनके पास हाँ। आरएसएस के तरह कैडर नहीं हो, लेकिन क्योंकि 20 साल से तो शासन में है ही ना, तो हर गांव में उनका एक छोटा सा नई संगठन तो कुछ कार्यकर्ता तो जरूर बन गए हैं, तो वो उनका उसका फायदा मिलेगा। और बीजेपी को तो ऑफ कोर्स आरएसएस का फायदा है, उनकी संगठन भी है, क्षमता भी है, रिसोर्सेज भी है। तो ये दो चीज उनके फेवर में जा रहा है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी भी है, तगड़ा एम्प्लॉयमेंट है। और यदि अपोजिशन पार्टी महागठबंधन ठीक से अपने घर को दुरुस्त रखता, जो आज के तारीख में नहीं दिख रहा है, यदि अपने घर को दुरुस्त रखता तो शायद ये चुनाव बहुत नजदीकी मामला होता, क्योंकि कई तरह की चीजें हैं। एंटी इनकम्बेंसी भी है, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य से संबंधित जो खबरें हैं लोगों के बीच में वो है, और प्लस उसके अलावे बीजेपी के पास, क्योंकि ये तो कोई मोदी जी प्रधानमंत्री तो वहां पे चीफ मुख्यमंत्री बनने जाएंगे नहीं, उनका कोई चेहरा नहीं है। जो एक फेस था उसको प्रशांत किशोर ने बिल्कुल बेनकाब कर दिया है करीब 15-20 दिन में। तो कई चीजें थी जो हमको लगता है महागठबंधन या अपोजिशन की तरफ से एक अच्छा फाइट हो सकता था, काफी क्लोज का मामला था। लेकिन अभी जिस तरह से जिस तर्ज पे चीजें दिख रही है, उसमें तो लग रहा है जो शायद अपोजिशन पार्टी ने ठान लिया है जो इस इलेक्शन को एक तरफा कर देना है नीतीश और मोदी के पक्ष में। सर मैं प्रोफेसर ठाकुर साहब से बात करूंगा कि घर घर नौकरी बहुत बड़ा वायदा किया है और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है तेजस्वी यादव ने, क्या इसका असर देख रहे हैं आप? घर घर नौकरी मायने रखता है सर? मुझे नहीं लगता है कि लोग इसे बहुत सीरियसली ले रहे हैं। और जो बैकग्राउंड तेजस्वी यादव का रहा है, उनकी पार्टी का जो एक लंबा रूल रहा है, उसको लेके कोई खास लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब देखिए, देखना ये है कि दोनों में से किसी का वादा क्या दूसरी पार्टी के कुछ लोगों को तोड़कर अपनी तरफ ला सकता है। तो जो लोग आरजेडी के समर्थक हैं, वो इस बात का ढोल खूब बजा रहे हैं कि घर घर नौकरी, लेकिन जो लोग समर्थक नहीं हैं, उनमें से कोई उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है। तो कुल मिला के इस बात का कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं हो रहा कि पॉपुलेशन इधर से, वोटर इधर से उधर शिफ्ट हो जाए। जब तक वोटर शिफ्ट नहीं होगा तो इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि वोटर कोई इससे शिफ्ट होने जा रहा है। एक दूसरा कि कोई रीजन नहीं है इस बात पे विश्वास करने का कि हाँ, ऐसा कर सकते हैं वो कि घर घर नौकरी दे देंगे। नहीं, उन्होंने कहा कि पहले मैंने जब उप मुख्यमंत्री था, डिप्टी सीएम था, तो नौकरी दी है मैंने। हाँ, नहीं, वो नौकरियां दी हैं उन्होंने, लेकिन उसके पहले तो बहुत सारी नौकरियां नीतीश कुमार ने दी हैं। आपको याद होगा, नीतीश कुमार ने हजारों लोगों को शिक्षक में अपॉइंट किया, और अपॉइंट ही नहीं किया, ये 3-4 जो कैटेगरीज उन्होंने बनाए शिक्षकों का, जो महिलाएं जो आंगनबाड़ी करती हैं उनका, या जो क्या कौन दीदी कहते हैं उसको, जो आशा दीदी, आशा दीदी, और एक और जो होती है जो डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं, जो डेवलपमेंट के लिए काम करती है। लखपति दीदी बनाने की बात हुई थी एक बार केंद्र की योजना के तहत। नहीं, जो क्या कहते हैं सतीश उसको, परजीविका दीदी या कोई दीदी, हाँ जीविका नहीं, परजीविका नहीं, जीविका दीदी। हाँ, तो जीविका दीदी, ये सब तो नीतीश कुमार का किया हुआ है ना। उन्होंने दिया ही नहीं, बल्कि उनकी सैलरी बढ़ाई, बल्कि उनको परमानेंट कर दिया, शिक्षिकाओं को परमानेंट कर दिया, उनको चॉइसेस दिया जगह बदलने के लिए। वो तो बहुत बड़ा काम उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है।
तो वो यदि कहते हैं कि मैं घर-घर नौकरी दूँगा, तो लोगों को तुरंत विश्वास हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कर दिखाया है। आरजेडी के पूरे रेज़िम में ऐसा कोई काम नहीं हुआ, जिसको वो लेकर ये कह सकते हैं कि हाँ, एक बहुत बड़ा काम हमने किया है। तो वो वादा लगता है, लेकिन उस वादे के ऊपर ठोस कॉन्फिडेंस होने में उन लोगों का बड़ा मुश्किल है, ऐसा लगता है। प्लस क्या है सर कि मुझे बहुत लगता मुश्किल है है। जी, जेडीयू के जी सर। साथ भाजपा मिला हुआ है और भाजपा ने पिछले कुछ वर्षों में चाहे जितना भी कुछ किया हो, लेकिन लोगों के दिमाग में ये बात डाल दी है कि बहुत सारा प्रोग्राम्स हम लेके आए हैं लोगों के वेलफेयर के लिए। जी, खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर करने से लेके जी। किसान सम्मान प्रधानमंत्री निधि है, आवास के आवास वो योजना जो है। जी, हाँ, आवास योजना है या उज्ज्वला योजना गैस है। चूल्हे का योजना है। जी, तो तरह-तरह की योजनाओं को लेके जो उन्होंने किया है, जब वो कहते हैं, तो लोग ट्रस्ट करता है। और तीसरी बात ये है कि चूँकि भाजपा का पार्टी नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो किसी ऐसे वादे को जनता तक पहुँचाने में उनको बहुत कम समय लगता है और कम विश्वास समय। दिलाने में। आरजेडी और कांग्रेस के पास वो पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है, जो ज नुक्कड़ पे बहस करके वहाँ लोगों को कन्विंस कर सके कि ये पार्टी ऐसा कर सकती है। ये बड़ा डिसएडवांटेज इस पार्टी को मिला हुआ है।